कटिंग और आपका कार्य, मतलब बड़ा अचंभित होकर लोगों ने पूछा, परंतु ये सोचने का विषय है क्योंकि सरकारें भी और भी बहुत लोग हमारे जैसे संगठन बहुत हम सेवाएं कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि कोरोना काल में अच्छाई का पता लगा, लोग बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, परंतु बहुत छोटी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। जो नेगलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत छोटी बड़ी नॉर्मली बात करते हुए समझ आया कि लोगों के लिए 10 और 20 रुपए बहुत बड़ी बात है कि प्रतिदिन शेविंग के लिए या 2 दिन में शेविंग के लिए लगाना। तो हमने उस जड़ को पकड़ा कि लोगों के पहले बेसिक मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। तो इसलिए छोटी छोटी सुविधाएं हैं। आपने देखा हुआ चाय की सुविधा है। कभी आपने अपने आप से एक सवाल पूछा है कि आपने किसी दूसरे के लिए क्या किया है, और अगर किया भी है तो क्या उसमें कुछ निहित भाव आपका छिपा हुआ था? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हो सकता है सबके मन में जवाब अपने अपने दृष्टिकोण और अपने अपने आधार पर है, लेकिन मैं एक व्यक्ति को जरूर जानता हूं जो हमेशा दूसरों के लिए ही करती रहती हैं और इस संगठन के अंतर्गत करती हैं। संगठन का नाम है भारत दर्पण फेडरेशन और व्यक्ति का नाम है शिव शादिका मां विश्वरूपा। यह बेहद जरूरी है जानना। न जाने कितनी बार और कितने ही लोगों को हमने बखूबी देखा है कि किस तरह से लंगर लगा करके लोगों को रोटियां खिलाई जाती हैं, लोग भूखे न रहें इसके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। लेकिन कुछ छोटी छोटी और जरूरतें भी होती हैं जिनका ध्यान शायद कम ही लोग रख पाते हैं। इनमें से 2-3 बातों को नोटिस करना बेहद जरूरी है और समाज सेवा का एक बेहतर और अनोखा रूप देखने को मिलता है भारत दर्पण फेडरेशन के लोगों के द्वारा। और आप भी सुनकर हैरान और परेशान न होइएगा, क्योंकि सोचने की बात है कि वास्तव में कोई ऐसा सोच सकता है क्या? भारत दर्पण फेडरेशन हर व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखते हुए अब निःशुल्क कटिंग और सेविंग की सुविधा दे रहा है ना? दिलचस्प और गौरतलब। शायद हम और आप तो ये बात नहीं सोच पाए होंगे और न जाने कितने इस प्रकार के लोग होंगे जो यहां तक नहीं सोच पाए होंगे कि कटिंग और सेविंग जैसी सुविधाएं भी मुफ्त में दी जानी चाहिए या मुफ्त में दी जा सकती है और इस तरह से समाज सेवा किया जा सकता है। और वास्तव में अगर कोई ऐसी सोच रखता है तो वो बेहतर नहीं बेहतरीन व्यक्ति होगा और इसीलिए भारत दर्पण फेडरेशन सबसे बेहतरीन फेडरेशनों में गिना जाता है। एक बार फिर इस फेडरेशन की उपलब्धि को देख करके एहसास तो हो गया कि आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। दरअसल ये फेडरेशन सनातन धर्म के अनुसार हवन यज्ञ करते हुए आम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ छोटी छोटी सुविधाओं का भी बखूबी ख्याल रखता है। इसी क्रम में इस फेडरेशन ने आज हवन यज्ञ किया, मेडिकल कैंप लगाए, कुंडली भी बनाई गई। मीडिया को संबोधित करते हुए शिव शादिका मां विश्वरूपा ने कहा कि एक बेहतरीन प्रयास है और इस तरह से प्रयास जरूर करने चाहिए। और उसमें भी बेहतरीन बात यह है कि यजमान और पुरोहित दोनों ही महिला थे, यानी महिलाओं को बढ़ावा भी बखूबी दिया जा रहा है। भारत दर्पण फेडरेशन की एक पहल है जो प्रत्येक रविवार यहाँ आश्रम में यज्ञ होता है, भंडारा होता है, साथ ही साथ जन कल्याणकारी जो सेवाएं हैं, मानव सेवा, उनके लिए हमने आपने देखा होगा कैंप भी लगाए हुए हैं जिसमें हेल्थ चेकअप है, डाइटिशियन है, काउंसलिंग है, ज्योतिष की सारी सुविधाएं हैं, सारी सेवाएं हैं। तो प्रत्येक प्रकार की जो सुविधाएं हैं हम जनमानस तक, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आज के जब एक कोरोना काल ने पिछले कई सालों से एक लोगों के जीवन में त्राहिमाम किया हुआ है, उसको देखते हुए हमें लगा कि संगठन को, संस्था को एक ऐसा कदम बढ़ाना चाहिए कि लोगों के जीवन को ज़मीनी स्तर पर छोटी छोटी ज़रूरतों को हम इसके द्वारा पूरा करें। और हमारा मानना है कि जब हम मानव सेवा की बात आती है तो मानव सेवा माधव सेवा, नर सेवा नारायण सेवा। तो बिल्कुल जब अध्यात्म के साथ, धर्म के साथ या यज्ञ के साथ कोई भी सेवा होती है तो उसका कई गुना फल मिलता है। तो इसलिए छोटी छोटी सुविधाएं हैं। आपने देखा हुआ चाय की सुविधा है, क्योंकि सुबह सुबह मजदूर लोग जो आपने देखते हैं, जो काम के लिए लेबर लोग जाते हैं तो ग्रुप में वहाँ बैठे रहते हैं ठंड में। अब तो फिर भी थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, तो आप सोचिए जब प्रत्येक व्यक्ति 8 से 9 बजे तक रज़ाई से निकलने का मन नहीं होता और वो 5 या 6 बजे वहाँ ठंड में बैठे रहते हैं, तो उनकी ज़रूरतें क्या होंगी। और मजबूरी में ही व्यक्ति ये कार्य कर रहा है। तो थोड़ा सा जो अगर हम जन कल्याण की मानव सेवा कर सकते हैं तो इन्हीं छोटी छोटी ज़रूरतों के द्वारा। क्यों करती है सर ये मतलब ऐसा क्यों ख्याल आता है कि ये भी करें वो भी करें, लोगों की सेवा, ऐसा क्यों आता है? एक शब्द, आत्मसंतुष्टि। अभी जैसे कि आपने यज्ञ में भी सुना था, प्रवचन के दौरान भी सुना था कि व्यक्ति के पास सब कुछ है, सब कुछ है। आज मेरे हिसाब से इतना तो व्यक्ति हमारा, और स्पेशली भारतवर्ष के व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ,
अभी वो ज़माना चला गया कि जिसे हम बीच में जो एक समय पहले सोने की चिड़िया, फिर वो थोड़ा सा आया था कि आर्थिक व्यवस्था हिल गई थी, आज भी है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो जब इतने लोग जागरूक हैं तो मुझे लगता है कि स्वयं की एक कर्तव्य बनता है कि हमें जागरूक होना चाहिए, एक मिसाल बनना चाहिए, क्योंकि जब स्वयं बढ़ के आगे कोई कार्य करेंगे तभी तो लोग इसे देखेंगे, समझेंगे। आपने एक और चीज़ देखी होगी जो थोड़ा सा औरों से अलग है, बहुत आपने अनुष्ठान भी देखे हैं, वो था हमारी महिला पुरोहिता। आपने ऐसा बहुत कम देखा होगा, तो बिल्कुल मैं सैल्यूट करती हूँ। कोमल है, कमज़ोर नहीं है, कोमल है, कमज़ोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तो एक महिला कुछ भी कर सकती है, कि ये भी एक संदेश है लोगों के लिए कि जब महिला एक पुरुष को पैदा करती है, एक राष्ट्र को बनाती है, विश्व को बनाती है, तो ये कार्य वर्जित क्यों? क्योंकि लोगों को शास्त्रों का और ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए हमने ये भी पहल की है कि मैं आचार्य प्रेमलता ज्योतिषाचार्य हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, और उससे ज़्यादा विशेष सभी प्रकार के हिंदू धर्म के कर्मकांड, यानी कर्मकांड से मतलब है जो हमारे हिंदू धर्म में संस्कार होते हैं बेटा, जो 16 संस्कार होते हैं, बच्चा जब पैदा होता है और उससे लेकर मृत्यु संस्कार तक मैं कराती हूँ। इसमें मेन बात यह है कि जैसे गर्भ में संतान आती है उसको हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं, फिर यज्ञोपवीत संस्कार भी आता है, विवाह संस्कार आता है, अंत्येष्टि संस्कार आता है, तो ये सारे संस्कार तो मैं कराती हूँ। इस आयोजन के दौरान लोगों की कुंडलियां भी मुफ्त में बनाई जा रही थी और उनके भविष्य किस प्रकार से होंगे ये भी बताने की कोशिश की जा रही थी, वो भी निःशुल्क। कहा जाए तो ज्योतिष एक मार्गदर्शन की ही विद्या है, जिसमें कि आपकी समस्याओं के निदान के तौर पर आपका मार्गदर्शन किया जाता है, ताकि कोई भी बच्चा अपने उत्तरोत्तर प्रगति कर पाए, या कोई भी महिला या कोई भी पुरुष अपने पारिवारिक कलह या क्लेश या किसी भी तरह की परेशानियों से निजात पा सकें। और जिसका उपाय न सिर्फ केवल धन, उस तरह की चीज़ों से नहीं बताया जाता, आपके घर में जो चीज़ें उपस्थित हैं, पूजा से, पाठ से, उनके द्वारा भी बताया जाता है, ताकि किसी के पास अगर धन भी नहीं है तो बिना धन के भी आप उसका निर्वाह कर सकें, उसका निर्वाण कर सकें, और सभी समस्याओं का बड़ी आसानी से और बड़े आसान तरीक़ों से आपको बताया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि निःशुल्क है। जो भारत दर्पण फेडरेशन के हम सदस्य हैं, हम यहाँ निःशुल्क आते हैं, प्रति रविवार आते हैं। लोगों की इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर है, और जिसकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी डेफिनेटली उसके शरीर पे वो बैक्टीरिया असर करेगा। हम एक टेस्ट करते हैं इम्यूनिटी चेकअप का, जिसमें आपका रेड जोन, ग्रीन जोन और सुपर ग्रीन जोन होता है। तो हम उसमें लोगों की इम्यूनिटी के बारे में बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी के बारे में ही नहीं पता कि इम्यूनिटी कैसे हमें कवर करनी है। तो वो जागरूकता अभियान हमने स्टार्ट कर रखा है। भारत दर्पण फेडरेशन किस तरह से काम करता है, इसको समझने के लिए इन लोगों को सुनने की जरूरत है कि वास्तविक तौर पे भारत दर्पण फेडरेशन की सोच क्या है, भारत दर्पण फेडरेशन की इच्छा क्या है और भारत दर्पण फेडरेशन का मोटो क्या है। कवन है, इसके साथ साथ जो हमारी जो फेडरेशन है ये अनेकों जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। जन्म कुंडली है, किसी को ज्योतिष विद्या से कोई काम है, आधार कार्ड है, नया आधार कार्ड किसी ने बनवाना है, उसका अपडेशन कराना है, कोई करेक्शन कराना है, वोटर कार्ड है, फोटोकॉपी की अगर किसी को आवश्यकता है, किसी को काउंसलिंग की आवश्यकता है, किसी प्रकार के अगर किसी को मेंटली कोई डिसऑर्डर बच्चा है या कोई व्यक्ति है तो उसको काउंसलिंग की आवश्यकता है, उसकी भी काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री हेल्थ चेकअप। अक्सर जो दैनिक जीवन से संबंधित जो बीमारियां हैं लाइफस्टाइल से, उनका भी बीपी, शुगर, अस्थमा, इस प्रकार की बीमारियां, हर व्यक्ति आज के समय में इन बीमारियों से पीड़ित है, उनकी भी जो फ्री हेल्थ चेकअप किया जाता है। समाज सेवा और समाज सेवक जैसे शब्दों को न जाने कितनी बार पढ़ा और लिखा होगा, लेकिन दिल से उच्चारण कभी कभार ही हो पाता है। शायद ऐसे ही समाज सेवा करने वाले लोगों को समाज सेवक की उपाधि मिलनी चाहिए। भारत दर्पण फेडरेशन वास्तव में एक बेहतरीन फेडरेशन है और इस फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्री शादिका मां विश्वरूपा भी काबिल तारीफ हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।